तो क्रिसमस आ गया और हर साल की तरह इस साल भी मैं अपने कंबल में अकेला बैठा हुआ था अपने मोबाइल को हाथ में लेके। और हर साल की तरह इस साल भी मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे साथ के साथ जो रिलेशनशिप वाले लौंडे हैं और लौंडिया है उनके रील्स देख के, उनका रिलेशनशिप पिक्स देख के मैंने अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया। खैर छोड़ो, ये तो हो गया आज की बात। लेकिन जब मैं छोटा था ना, तो मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तब मैं हमेशा ये सोचता था कि सेंटा क्लॉज मेरे घर में आएंगे और मुझे मेरा मनपसंद गिफ्ट देंगे। क्योंकि मैंने अपने माँ बाप के मुंह से या फिर टीवी से बहुत बार मैंने देखा है और सुना है कि सेंटा क्लॉज को सब कुछ पता होता है कि किस बच्चे को कौन सा गिफ्ट चाहिए। तो मेरे को भी पता था, मेरे भी दिल में ख्वाहिश थी कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैं सोचता था कि सेंटा क्लॉज कभी ना कभी तो मुझे देंगे ही। लेकिन हर साल की तरह साल चला जाता था, लेकिन सेंटा क्लॉज मेरे घर में आके वो गिफ्ट नहीं देते थे। तो उससे मैं ना बचपन में बहुत ज़्यादा सैड हो जाता था, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था, दुख होता था कि सेंटा क्लॉज मेरे घर में क्यों नहीं आते और मुझे मेरा मनपसंद गिफ्ट क्यों नहीं देते। और जब मैं अपने माँ बाप से जाके पूछता था कि सेंटा क्लॉज मेरे घर में क्यों नहीं आते और मुझे गिफ्ट क्यों नहीं देते, तो मेरे माँ बाप मुझे हर बार एक ही चीज़ बोलते थे कि सेंटा क्लॉज अच्छे बच्चों को ही गिफ्ट देते हैं, तुम जैसे शैतान बच्चे जो अपने माँ बाप को हर साल परेशान करते हैं और अपने टीचर की बात बिल्कुल नहीं मानते, टीचर को भी परेशान करते हैं और होमवर्क नहीं करते हर साल अच्छी तरह से ठीक से और रिजल्ट अच्छा नहीं करते, उन लोगों के पास सेंटा नहीं आता और उन लोगों को गिफ्ट नहीं देते। अब तुम लोग सोच रहे होगे आप वीडियो को देखने के बाद कि ऐसा कौन सा गिफ्ट होगा जो तू अपने माँ बाप से नहीं मांग सकता, जो तुझे सेंटा ही दिला सकता है। ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो तुझे तेरे माँ बाप नहीं दिला सकते? ऐसा क्या होगा? एक बच्चे के दिमाग में क्या आता होगा? तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? एक खिलौना आएगा, कुछ खिलौना आएगा या फिर कुछ और होगा, कुछ खाने का चीज़ होगा, क्या होगा? तो मेरे भाई, मुझे बचपन में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी और मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए थी मुझे ज़िंदगी में, वो था डायनासोर। हाँ, वो जो बड़ा वाला डायनासोर होता है ना, टीरेक्स, टिरानोसोरस रेक्स, जुरासिक पार्क वाला, हाँ वही डायनासोर मुझे चाहिए था। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? क्योंकि मुझे अब भी याद है जब मैं लगभग 6-7 साल का था, तब मैंने पहली बार जुरासिक पार्क मूवी देखा था, पहले वाला 1993 वाला। वो देखने के बाद मुझे डायनासोर के ऊपर ऐसा फैसिनेशन आया, ऐसा प्यार हुआ कि मैं मतलब अपनी पूरी टाइम में डायनासोर को ड्रॉ करने में लगा देता था। मुझे डायनासोर इतना पसंद था और मुझे हमेशा से एक सपना दिखता कि मेरे पास एक डायनासोर का अंडा हो और मैं उसको हैच करवाऊँगा, उसको उसमें से बच्चा निकलेगा, उसको बड़ा करवाऊँगा और वो मेरा पालतू कुत्ता की तरह मेरे साथ रहेगा, मेरा हर बात मानेगा और मैं उसके सर में बैठ के मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, स्पेशली मेरा लोकेलिटी घूमूंगा। और जिस लॉन्डे ने मुझे परेशान किया है, जिस सीनियर ने मुझे परेशान किया है, उनको तो मैं अच्छे से मजा चखाऊंगा, मतलब उनकी लाइफ हेल्प कर दूंगा मैं। खैर, आप मैंने देखा था बचपन से कि लोग अपने कुत्ते को, अपनी बिल्ली को पेट बनाते हैं या फिर किसी बर्ड को अपना पेट बनाते हैं। कोई डायनासोर को पेट बनाते हुए मैंने नहीं देखा था। तो मुझे लगता था कि मेरे माँ बाप मेरे को नहीं दे सकते और मेरे माँ बाप से मैंने भी उम्मीद भी नहीं की थी मेरे को डायनासोर का अंडा ला के दे। क्योंकि जिन आदमी को, जिन लोगों को एक कुत्ते पालने में ही बहुत तकलीफ है, मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट किया था कि मुझे कुत्ता ला के दो, मुझे कुत्ता पालना है, और मेरे माँ बाप ने मना कर दिया कि घर में एक ही कुत्ता रहेगा और वह है तू। अगर कोई दूसरा कुत्ता आया तो तू बाहर जाएगा, लेकिन कुत्ता अंदर रहेगा। तो मतलब मैंने उम्मीद ये बिल्कुल ही नहीं की थी कि इतना बड़ा जानवर जो कि डायनासोर है, वो मेरे माँ बाप मेरे घर में अलाउ करेंगे और मुझे घर में लाके पालने देंगे। तो मैंने ये सोचा था कि सेंटा क्लॉज अगर सब बच्चों की बात सुनते हैं, उनको जो मनपसंद गिफ्ट देते हैं, तो मुझे भी एक डायनासोर लाके ज़रूर देंगे। खैर, साल बीतता गया, लेकिन सेंटा क्लॉज मेरे घर में नहीं आया और मुझे ना डायनासोर का अंडा मिला। हो यार, बचपन में मुझे डायनासोर से कितना ही प्यार क्यों ना था, लेकिन यार एक डायनासोर का अंडे के लिए मैं पूरा साल अपने माँ बाप को बिना परेशान किए अपने टीचर की हर बात मानूंगा। मैं क्लास में, स्कूल में जाके बिल्कुल भी किसी को भी परेशान नहीं करूँगा, बिल्कुल भी बातें नहीं करूँगा और पूरा का पूरा एकदम अच्छा बच्चा, एकदम सब माँ बाप का पूरा आदर्श बच्चा, शर्मा जी का लड़का बन जाऊँगा मैं पूरा का पूरा। ऐसा तो मतलब मैं बचपन से नहीं था और ये हो ही नहीं सकता था मेरे से। मैं कितना ही कोशिश क्यों ना कर लूँ, मेरे से नहीं होता था शर्मा जी का लड़का बनना। तो भाई, मैं हर बार ये सोचता था कि मुझे कभी भी नहीं मिलेगा डायनासोर का अंडा। और वैसे भी मैं अपने दिल को तसल्ली इसलिए दे देता था हर क्रिसमस में, क्योंकि घर में केक आता था, माँ बाप केक लाते थे, क्योंकि क्रिसमस के टाइम डिस्काउंट मिलता था केक पे और एक पे एक फ्री मिलता था। तो
घर में बहुत अच्छा वाला फ्रूट केक आता था हमारे घर पे, और मेरे को पढ़ाई से एक दिन का छुट्टी मिल जाता था और टीवी देखता था मैं खुल के, और कोई रोक टोक नहीं था। तो मतलब मुझे डायनासोर का जो अंडे का जो फैसिनेशन है, जो जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया तो थोड़ा थोड़ा कम होता गया। लेकिन मेरे मन में दिमाग के अंदर ये ज़रूर था कि एक बार अगर सेंटा से मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं अपना ख्वाहिश, जो मेरे दिली ख्वाहिश है डायनासोर के अंडे के लिए, वो मैं सेंटा को ज़रूर बताऊंगा, फिर वो मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। खैर वो हुआ भी। कुछ सालों बाद जब मैं क्रिसमस के दिन मेरे माँ बाप के साथ घर से बाहर गया था घूमने के लिए, तो मैं एक मॉल में गया था अपने माँ बाप के साथ, और उस मॉल में एक बंदा सेंटा क्लॉज बन के हो करता था और बच्चों के साथ खेल रहा था। मतलब वो जो करते हैं ना हर क्रिसमस में, वो कर रहा था। और मैं उस सेंटा क्लॉज को देख के, क्योंकि मैंने इससे पहले सेंटा क्लॉज को कभी नहीं देखा था, क्योंकि तब 2000 शायद 10-11 था और शायद 8-9 था। उस समय इतना ज़्यादा सेंटा क्लॉज बन के घूम के लोगों को एंटरटेन करने का मतलब फैशन नहीं था। और ख़ासकर मैं थोड़ा सा सेमी अर्बन इलाका में रहता था, उतना अर्बन एरिया में नहीं रहता था कि जिसमें क्रिसमस को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता हो। तो मतलब मुझे सेंटा क्लॉज, मेरे जैसे बच्चे को सेंटा क्लॉज नहीं दिखते थे इतने आसानी से तब। तो जब मैंने सेंटा क्लॉज को पहली बार देखा था तो मैं दौड़ के गया सेंटा क्लॉज के पास कि आज तो मैं अपने दिल की बात जो है, मेरे दिल का जो ख्वाहिश है, मैं सेंटा क्लॉज से ज़रूर मांगूंगा, सेंटा क्लॉज के पास ज़रूर होगा मेरा गिफ्ट। तो मैंने जब गया उस आदमी के पास जो सेंटा क्लॉज बन के लोगों को एंटरटेन कर रहा था, बच्चों को एंटरटेन कर रहा था, तो वो तो पहले देख के मेरे को बहुत खुश हुआ, मेरे को देख के बहुत खुश हुआ और मेरे से बहुत ही प्यार से पूछा कि हो मेरा बच्चा, तेरे को क्या चाहिए बता, हो। तो मैंने बोला कि सेंटा दादा मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है डायनासोर का अंडा, प्लीज़ मुझे डायनासोर का अंडा दे दो। और उस आदमी ने, जो सेंटा बना हुआ था, उसने अपने झोले में जब हाथ रख के डाला तो मेरे दिल को इतना सुकून मिला, इतना मतलब खुशी से मैं लाल हो गया कि आज तो मुझे डायनासोर का अंडा ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन फिर उसने अपने झोले में से अपने हाथ को बाहर निकाला और मेरे हाथ में एक 5 रुपए की डेयरी मिल्क रख दिया। उस टाइम मेरे दिल में, मतलब दिल जो है ना मेरा, वो मतलब हज़ारों टुकड़ों में टूट गया कि धोखा, इतना बड़ा धोखा। मेरे को इस उम्र में एक बच्चे को तुमने ख्वाब दिखाया तुमने सनी लियोन का, और हाथ में रख दिया सनी दियोल। ये कैसा मतलब तुम्हारा एटीट्यूड है, ये कैसा तुम बच्चे को बेवकूफ़ बनाते हो। जब रोते हुए मैंने सेंटा क्लॉज से पूछा कि मैंने तो डायनासोर का अंडा मांगा था, तुमने मेरे को 5 रुपए का डेयरी मिल्क हाथ में रख दिया। और मन ही मन में ये बोल रहा था कि अगर मेरे को 5 रुपए का डेयरी मिल्क ही चाहिए था तो मैं अपने माँ बाप से ही मांग लेता, मैं तुम्हारे पास क्यों आता, तुम्हारे पास तो मैंने डायनासोर के अंडे के लिए आया था। तो फिर उस आदमी ने जो मुझे बात बोली, उस सेंटा ने मुझे जो बात बोली, वो मतलब कमाल की बात बोली मेरे को। उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए डायनासोर का अंडा लाया था, मैं भूला नहीं था, लेकिन वो अंडा किसी और बच्चे ने मेरे से ले लिया और उसका गिफ्ट जो है, वो चॉकलेट है, वो मेरे पास रह गया। मतलब गिफ्ट एक्सचेंज हो गया, दे दिया। तुम्हारा जो डायनासोर का अंडा है, जो गिफ्ट है, वो मैंने उस बच्चे को दे दिया और उसका गिफ्ट मेरे पास रह गया। तो इसीलिए अब तो कुछ नहीं हो सकता कि अब तो मैं गिफ्ट वापस नहीं ले सकता बच्चे से, क्योंकि उस बच्चे का दिल टूट जाएगा। तो तुम एक चॉकलेट लेकर ही खुश रहो, अगले साल जब तुम आओगे तब मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा डायनासोर का अंडा। लेकिन मैं तो छोटा बच्चा था, मैं कहाँ मानने वाला था। मैं मतलब रोने वाली हालत हो गई थी मेरे आंखों से आंसू निकलने वाला था। तब मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर बहुत तरस आ गया और उस दिन घर लौटते टाइम उन्होंने मेरे को एक डायनासोर का खिलौना ला के दिया, प्लास्टिक का। वो आज भी मेरे घर में है एज ए मेमोरी। दिल को मैंने तसल्ली दी कि खैर एक जिंदा डायनासोर ना से एक प्लास्टिक का खिलौना डायनासोर तो मेरे को मिला। उसी से मैंने अपने दिल को तसल्ली दी थी और मैं खुश हो गया। खैर यह था मेरे क्रिसमस का पहला हार्ट ब्रेक का स्टोरी। खैर अभी भी मतलब इतना बड़ा हो गया, मैं भी 21-22 साल हो गया मेरा, अभी भी सिचुएशन कुछ चेंज नहीं हुआ है। जब मैं छोटा था तब मैं डायनासोर मांगता था, उसे जब थोड़ा सा बड़ा हुआ मैं गर्लफ्रेंड मांगता था, लेकिन वो भी मेरे को नहीं मिला। अब जब मैं थोड़ा और बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, एक अच्छा सा सरकारी नौकरी चाहिए, वो मुझे नहीं मिलेगा सेंटा से, उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी।
वैसे भी तुम लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम लोग ने बचपन में क्या क्या मांगा था अपने सेंटा से, क्या तुम्हें वो चीज़ मिली या फिर नहीं मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार। और अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो क्रिसमस सेलिब्रेट करो अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो। अब चलो यार मैं भी चलता हूँ, बाय बाय।